हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? बहुत ही अच्छे ही होंगे। जो कि बायोलॉजी का कल कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर का किए थे 1 से 10 तक, और आज दूसर का वीडियो में हम आप लोगों को 11 से 25 तक जो कि वीडियो में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी कुछ सोल्यूशन करेंगे। जो कि देखिए 11 क्वेश्चन नंबर, हरे पौधों में कौन सा पोषण होता है? हरे पौधों में कौन सा पोषण होता है? ऑप्शन नंबर ए में है मृतजीवी, बी में है समभोजी, सी में है स्वपोषी और डी में है विषमपोषी। तो इसका आंसर इसमें से कौन होगा? सी नंबर होगा, स्वपोषी। हरे पौधों में कौन सा पोषण होता है? स्वपोषी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पौधों के वायवीय भाग से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। पौधों के वायवीय भाग से जल के निष्कर्षण की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में देखिए परागकण हो गया, बी में हो गया निषेचन हो गया, उसके बाद सी में हो गया विसरण हो गया और डी में हो गया वाष्पोत्सर्जन। तो पौधों के वायवीय भाग में जल का निष्कर्षण होता है वाष्पोत्सर्जन के कारण। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, जो कि इसमें कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया है जो सभी जीव के लिए अनिवार्य है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में प्रकाश संश्लेषण हो गया, उसका ऑप्शन नंबर बी में है वाष्पोत्सर्जन हो गया, उसका ऑप्शन नंबर सी में श्वसन हो गया और डी में हो गया इनमें से कोई नहीं। इसका होगा आंसर सभी जीव के लिए अनिवार्य है वह श्वसन ही होगा, जो कि सभी जीव जंतुओं के लिए अनिवार्य होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, कवक में पोषण के कौन सी विधि होती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? ऑप्शन नंबर ए में है स्वपोषी, बी में है मृतजीवी, सी में है समभोजी और डी में है कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, मृतजीवी। उसके बाद अगला क्वेश्चन 15 नंबर है, जो कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति है जो कि ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ऑप्शन नंबर ए में है संयोजन क्रिया, ऑप्शन नंबर बी में प्रकाश संश्लेषण, सी में है अपघटन और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण। प्रकृति में ऑक्सीजन की संतुलन बनाए रखता है प्रकाश संश्लेषण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, जो कि मछलियां किस अंग से श्वसन करती है? मछलियां किस अंग से श्वसन करती है? ऑप्शन नंबर ए में है फेफड़ों से, बी में है ट्रैकिया से, सी में है कोशिका झिल्ली से और डी में है गिल्स से। तो इसका कौन सा आंसर होगा? डी नंबर आंसर होगा इसका गिल्स से, और कहीं कहीं गलफरा भी लिखा हुआ रहता है, उसका आंसर गलफरा भी हो सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? दही को जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? ऑप्शन नंबर ए में हो गया अपघटन हो गया, बी में हो गया प्रकाश संश्लेषण हो गया, उसके बाद सी में हो गया किण्वन हो गया और डी में हो गया उत्सर्जन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा, जो कि किण्वन होगा। जैसे कि दही के जमने में निम्नलिखित क्रिया होती है, किण्वन की क्रिया होती है। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर में, रक्त क्या है? रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। उसके बाद तरल संयोजी ऊतक है तो ऑप्शन नंबर ए में है कोशिका, बी में हो गया ऊतक, सी में हो गया पदार्थ और डी में हो गया कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऊतक। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, जो कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए में है टीबी, बी में है मधुमेह, सी में है एनीमिया और डी में है इनमें से सभी। तो इसमें से इसका आंसर कौन सा होगा? जो कि रक्त में आयरन की कमी से रोग हो जाता है वह एनीमिया रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 20 नंबर, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में है लीवर हो गया, बी में हो गया अग्नाशय, सी में हो गया अंडाशय और डी में होगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? लीवर, ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि एक स्वस्थ मनुष्य के परकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के परकुंचन एवं अनुशीतलन दाब क्या होता है? जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में है 120/10
बाई 80 है, बी में हो गया 110 बाई 120 है, और सी में 80 बाई 120 है, और डी में 100 बाई 80 है। तो मनुष्य का प्रकुंचन दाब जैसे हो गया बीपी, ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड प्रेशर एक स्वस्थ मनुष्य का मिनिमम कितना रहना चाहिए, वो आप लोगों को कितना रहना चाहिए, जैसे कि 120 बाई 80 रहना चाहिए, ये मिनिमम बीपी हुआ आपका स्वस्थ एक मनुष्य का। अगर इससे कुछ बढ़ गया, 130 भी हो गया और 80 से उधर 70 भी हो गया, 80 से 70 हो गया और 120 में से 110 हो गया, तब बीपी ब्लड आपका कम हो जाएगा। अगर उससे 80 से 90 हो गया और 120 से 130 हो गया, तो ब्लड प्रेशर आपका हाई हो जाएगा। चलिए इसी के बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? ऑप्शन नंबर ए में हो गया केचुआ, बी में हो गया कुत्ता, सी में हो गया बकरी, और डी में हो गया शेर। तो इसका आंसर कौन सा होगा 22 नंबर का, जो कि इनमें से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है? इसका आंसर होगा केचुआ, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 23 नंबर है, रक्त किसके कारण लाल दिखाई देता है? जो कि मनुष्य के शरीर में जो रक्त रहता है वो किसके कारण लाल दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर ए में हो गया हीमोग्लोबिन, बी में हो गया प्लेटलेट्स, सी में हो गया प्लाज्मा, और डी में हो गया लसिका। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि पित्त रस कहाँ से निकलता है? पित्त रस कहाँ से निकलता है? उसके बाद ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं लीवर हो गया, बी में हो गया यकृत हो गया, और सी में हो गया दोनों, और डी में हो गया कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? लीवर होगा कि यकृत होगा कि दोनों होगा कि डी में इनमें से कोई नहीं होगा? तो इसका आंसर होगा दोनों। काहे कि जो इंग्लिश में ए नंबर में है इसको लीवर कहते हैं और बी में हिंदी में यकृत कहते हैं, इसी के लिए इसका आंसर सी होगा दोनों। उसके बाद हम 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? जबकि हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग हो सकता है? तो इसके बाद हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए में मधुमेह हो गया, बी में एनीमिया हो गया, और सी में दोनों हो गया, और डी में उच्च रक्तचाप हो गया। तो इसका आंसर कौन सा होगा? मधुमेह होगा। जैसे कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह हो गया, जैसे कि डायबिटीज बोलते हैं, चाहे शुगर पेशेंट बोलते हैं, ऐसे इंसुलिन की कमी से हो जाता है। जैसे कि हमारे बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाता है, जैसे कि मीठा चीज को पाचन सही से नहीं कर पाते हैं, तो इसे मधुमेह इसका आंसर होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोगों को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके बाय।